हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से A to Z जॉब वैकेंसीज चैनल में। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी अपडेटेड वैकेंसीज़ के बारे में बताता हूँ, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो, या फिर वो जो है प्राइवेट जॉब से हो, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब से हो, और डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस से भी अपडेट कराता हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक उत्तराखंड की बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका इंतज़ार काफ़ी टाइम से लोगों को है। और ये जो वैकेंसी है ये यूकेपीएससी यानी लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा आयोजित की जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं, और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि कब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए क्या है भर्ती। यहाँ पे जो पदों की संख्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पद हैं। तो देखते हैं पहले स्टार्टिंग से कि ये भर्ती है क्या और कब ये भर्ती आएगी। तो हुआ क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है लोक सेवा आयोग को एक भर्ती का अधियाचन दिया है, और ये अधियाचन आपके पास 31 जनवरी 2024 को दे दिया गया है। तो इस दिन लोक सेवा आयोग को एक अधियाचन पहुंचा है। तो होता क्या है, जब कोई भी भर्ती आनी होती है तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है, जितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कंसर्न आयोग को भेजी जाती हैं जो उसको पेपर को करा रहा है। तो यूकेपीएससी इस भर्ती को कराएगा, इसलिए उसको दिया गया है। अब ये भर्ती जो रिलेटेड है वो है आपके पास उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024, यानी ये है आपके पास उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसी। तो उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती ये है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़े अधिकारी बनने की। यूकेपीएससी जो है वो इस भर्ती को कराएगा, उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती को। बहुत सारे लोग पीसीएस को अपना ड्रीम मानते हुए तैयारी करते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए जानते हैं डिटेल में हुआ क्या है। तो हर साल इस भर्ती को आना था, लेकिन अगेन बेरोज़गारी इस तरह से बढ़ रही है और भर्तियां सरकार निकाल नहीं रही है। तो यह भर्ती भी उसी का एक रिजल्ट है। तो इस तरह से ये भर्ती भी लेट हुई। अब ये भर्ती आने वाली है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चलता रहा मामला। अब जो भर्ती आएगी वो कितने पदों पर आई वो देखते हैं। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग डिप्टी कलेक्ट्रेट, यहाँ पे जो पद होंगे वो 8 होंगे, और एक आपका पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए जो है रिजर्व होगा, तो 9 पद हैं। गृह विभाग पुलिस उपाधीक्षक, इस पे भी आपके पास 17 पद आएंगे। 9 जनरल कैटेगरी में है। गृह विज्ञान जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, इसमें भी आपके पास 5 पद। परिवहन विभाग में 1 पद। पंचायती राज विभाग में 1 पद। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्य अधिकारी जिला पंचायत 1 पद। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत 6 पद। विद्यालय शिक्षा, अब देखिए सबसे ज़्यादा पद जो आपको नज़र आ रहे हैं वो विद्यालय शिक्षा में नज़र आ रहे हैं। तो विद्यालय शिक्षा में क्या है, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी 26 पद जनरल के लिए, फिर कैटेगरी में 13, 11 ओबीसी के लिए। तो इस तरह से टोटल आपके पास 58 पद हैं विद्यालय शिक्षा में। और विद्यालय शिक्षा आपके लिए एक अच्छा विभाग होता है। तो यहाँ आपके पास मैक्सिमम पद जो दिख रहे हैं वो विद्यालय शिक्षा विभाग में दिख रहे हैं, और वो है उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी के। इसी तरह से पशुपालन विभाग में भी सहायक निदेशक डेयरी के 1 पद, महिला सशक्तिकरण में 1 पद, और महिला अधीक्षिका यानी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में भी 1 पद। तो कुल मिला के जो भर्ती आएगी वो आपके पास आएगी 101 पदों की। तो 101 पदों की भर्ती आपके पास आने वाली है उत्तराखंड पीसीएस में। तो उपरोक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखंड के आदिवासी महिला, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को समय समय पर विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में जब भी ये भर्ती आएगी तो वही लोग पात्र होते हैं जो या तो उनके पास जो है स्थायी निवास, मूल निवास हो उत्तराखंड का, या फिर उनकी 10th और 12th की एजुकेशन उत्तराखंड से हुई हो। तो इस तरह से आपके पास ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब जानिए भर्ती आएगी कब।
तो क्या हुआ है, 3.5 साल में भेजा पीसीएस भर्ती का प्रस्ताव। 3.5 साल बाद जो है सरकार ने पीसीएस भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। और इस पे भी क्या हो रहा है देखो, करीब 3.5 साल बाद के इंतजार के बाद आखिरकार अब युवाओं के लिए पीसीएस की नई भर्ती निकलने वाली है। शासन ने पीसीएस भर्ती का अध्याचन प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इसमें 100 से अधिक पद है, लेकिन आयोग ने अब शासन को पत्र भेजकर उन रिक्तियों को भी जानकारी मांगी है, अन्य रिक्तियों की भी जानकारी मांगी है। आगे में 1-2 महीने में आयोग इस भर्ती की शुरुआत कर सकता है। तो अभी आपके पास पद बढ़ भी सकते हैं इसमें। अभी तो 101 पद का अध्याचन था, लेकिन आयोग क्या करना चाह रहा है कि सारे पदों का विज्ञापन जो है एक साथ निकालना चाह रहा है। तो वो चाह रहा है कि अगर कोई और पद भी इसमें खाली है तो इसमें और पदों को भी जोड़ दिया जाए। तो 101 पद का तो अध्याचन जा चुका है, लेकिन इसमें अभी पद और ऐड होंगे और तब जाके विज्ञापन निकलेगा। और अभी आपके पास अध्याचन आने में 1-2 महीने का टाइम लग सकता है कह रहे हैं। तो 1-2 माह का टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो भर्ती आएगी इसका सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस होता है। आपको पता ही है कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि 1 नाइट फाइट में तैयारी हो जाए। तो आप जो है अभी से डीप स्टडी करना शुरू कर लीजिए। वैकेंसी ज़रूर आएंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस वैकेंसी को और ये वैकेंसी उन्होंने निकाली नहीं है। पद भी बहुत सारे खाली हैं। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इसका सिलेबस डीप होगा। खासकर आप प्री के सिलेबस में जो जीएस है वो तो आना ही आना है। थोड़ा बहुत चेंज होगा सिलेबस, तब भी जीएस आएगा ही आएगा। आपके पास जो है इसका प्री सिलेबस में आपको पता है रीजनिंग एंड मैथ्स आता है 100 नंबर का, लोअर में आपके पास 50 नंबर का। तो इस बार क्या करते हैं, देखिए सिलेबस के बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो रीजनिंग और मैथ्स जो है इसका आप तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उत्तराखंड जीके, यूके जीके इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के एग्जाम्स में उत्तराखंड जीके की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ताकि लोकल कैंडिडेट को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिले। तो एक लोकल कैंडिडेट के लिए अच्छा भी है, हो सकता है उत्तराखंड जीके का वेटेज बढ़ा दें। आपको पता है कि आजकल एग्जाम्स में जो है, अभी जो यूकेपीएससी ने एग्ज़ाम्स कराए थे उसमें उत्तराखंड के लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स यूज कर दिए थे। मीन्स पेपर में पूछे गए थे, कुमाऊँ के, गढ़वाल के कुछ नए भाषा बोली के वर्ड्स भी पूछ देते, जिस पे थोड़ा बहुत अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वो उनको हो रही थी जो या तो शहरों में रहते हैं या फिर जो है बाहर के राज्य के हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आने वाली है। तैयारी अपनी जम के रखिए और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सब लोग अपडेटेड रहे नई नई वैकेंसीज़ और नए नए सिलेबस चेंजेस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।